हाय गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है बच्चों इस क्लास में। तो जैसा कि पता है कि इस चैनल पे दो सीरीज चल रही है। पहला सीरीज जिसमें मैं इंजीनियरिंग सर्विस वालों के लिए बेटा थ्योरी जितना भी है एप्टीट्यूड को पूरा डिस्कस कर रहा हूँ, और दूसरा जो सीरीज चल रही है जिसमें मैं प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम में 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था एप्टीट्यूड को, और ये अभी 2020 तक का पेपर हो चुका है। अभी हमारे पास पिछले 4 साल के जो पेपर है उसमें जितने भी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सीरीज का जो पैटर्न होता है बेटा, ये जो सीरीज का पैटर्न है, इस सीरीज का पैटर्न ये है कि हर क्लास में 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और 2 क्वेश्चन में होमवर्क देता हूं जो कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे इंजीनियरिंग सर्विस का अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2021 का, तो नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। तो अगर आप तैयारी करें तो सीरियसली तैयारी स्टार्ट कर दें। और देखो इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको आइडिया लगेगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पार्ट नंबर 9 है बेटा। इसका मतलब ये हो कि 8 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और हर पार्ट में 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 16 क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुका हूँ। रिमेनिंग क्वेश्चन भी आप आने वाले फ्यूचर में मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, सॉल्व करने का फायदा है आपको पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस किस टॉपिक के आते हैं। तो सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। मेरा नाम अविनाश है और मैं पिछले 7 साल से जो बच्चे गेट टीएससी और पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको ट्रेन कर रहा हूँ। अभी तक मैंने 25,000 से ज्यादा बच्चों को ट्रेन किया है। मैंने कैट के एग्जाम में 99.86 परसेंटाइल स्कोर किया हुआ है क्वांट के सेक्शन में। जो सब्जेक्ट लेता हूं जनरल एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आप देख सकते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड बेटा गेट के एग्जाम में 50 नंबर का फिक्स से किया आएगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 30 नंबर का फिक्स से किया आएगा। इन दोनों को मिला दोगे बेटा तो आपका जो हो गया 28 मार्क्स फिक्स से किया आएगा। यानी कि अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। 28 मार्क्स फिक्स हो जाएगा आपका अगर आप मुझसे जुड़ते हैं। मेरे से जुड़ने के 2 तरीके हैं बेटा। पहला तरीका ये है कि आप अनअकैडमी में प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक ले लो। आइकॉनिक जब भी परचेज करने जाएंगे बेटा तो वहां पे रिफरल कोड पूछेगा। वहां पर अगर रिफरल कोड मेरा अभी लाइव डालते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ में मेरा गाइडेंस आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा जब तक आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी। दूसरा फायदा ये बेटा कि अगर आप फ्री में मेरी क्लासेस देखना चाहते हैं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। वहां पे इनवाइट कोड पूछेगा तो इस कोड को डालेंगे तो मेरी जितनी भी फ्री क्लासेस होती हैं स्पेशल, वो सारी की सारी आप एक्सेस कर पाएंगे। अगर गेट टीएससी की बात करें तो अनअकैडमी 2 टाइप का सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, पहला प्लस और दूसरा आइकॉनिक। अगर आप लोग प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जितनी भी क्लासेस में सारी की सारी लाइव क्लासेस मिलती हैं। साथ में आप लोग को वीकली टेस्ट प्रोवाइड, हर हफ्ते आपका टेस्ट होता है और डाउट सॉल्विंग बैच भी प्रोवाइड किया जाता है। डाउट सॉल्विंग सेशन भी मिलता है। हर जो कोर्स क्लास होती है प्लस की डाउट सॉल्विंग क्लास होती है। प्लस में जो कोर्सेज है बेटा हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आप अपने लैंग्वेज के हिसाब से कुछ भी चूज कर सकते हैं। अगर एक बार आपने प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया, इसमें जो भी बैच लॉन्च हो, जैसे कि कभी क्रैश कोर्स लॉन्च हो गया, रैंक इंप्रूवमेंट बैच लॉन्च हो गया, सारे के सारे बैच में इनरोल कर सकते हैं। मतलब सिंगल सब्सक्रिप्शन से एक ही सब्जेक्ट को मल्टीपल टीचर से आप पढ़ सकते हैं। ये तो प्लस के फीचर हो गया। अगर आइकॉनिक लेंगे तो प्लस के सारे फीचर मिलेंगे, कुछ एडिशनल फीचर मिलेगा जैसे कि पर्सनल कोच असाइन हो जाना, जो आपको गाइड करेगा कि आपकी प्रिपरेशन, रिवीजन और आपकी टेस्ट की स्टडी क्या होनी चाहिए। स्टडी प्लानर मिल जाता है जो पूरी आपकी स्टडी को प्लान कर देता है। स्टडी बूस्टर सेशन प्रोवाइड किया जाता है इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा। पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस मिल जाता है और साथ में स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है। आप प्लस या आइकॉनिक लेके बेटा आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। यानी सिंगल सब्सक्रिप्शन से बेटा आप गेट की तैयारी तो कर सकते हैं, साथ में इंजीनियरिंग सर्विस की भी तैयारी कर सकते हैं और पीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं। ये अनअकैडमी का फीचर है। ठीक है, मतलब सिंगल सब्सक्रिप्शन से गेट, पीएससी और पीएसयू की तैयारी कर सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर है बेटा जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ता, मतलब कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे बेटा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर फ्री में भी सब्सक्रिप्शन मिलता है क्या? बिल्कुल बेटा, अनअकैडमी फ्री में भी सब्सक्रिप्शन देता है। उसके लिए आपको स्कॉलरशिप टेस्ट देना पड़ता है। और जो सबसे जो खास बात है, स्कॉलरशिप टेस्ट होती है बेटा हर हफ्ते होती है। अप्रैल में बेटा 4 बार होगा स्कॉलरशिप टेस्ट। पहला जो 4 तारीख को हो चुका है, दूसरा 11 को होगा, तीसरा 18 को, चौथा 25 को होगा। तो आप लोग स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए इनरोल कर सकते हैं। स्कॉलरशिप देने में बेटा आपको फ्री में भी सब्सक्रिप्शन मिल सकता है या फिर कुछ स्कॉलरशिप परसेंट मिल जाए बेटा। तो ध्यान रहेंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे, इनवाइट कोड में बेटा मेरा नाम लिख देंगे। जब भी आप कॉम्बैट के लिए रजिस्टर करने जाएंगे तो आपसे इनवाइट कोड पूछेगा कि आपको कॉम्बैट के लिए कौन बोला है, तो वहां पे मेरा नाम लिख देंगे बेटा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मैकेनिकल, सिविल को है, इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रॉनिक, सीएसआईटी, आप चाहे जो भी ब्रांच के स्टूडेंट बेटा सबके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, आप लोग फ्री में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम पैटर्न आपको पता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो ये एग्जाम पैटर्न है बेटा। पहला जो पार्ट है ये जनरल स्टडी का है, इसी में एप्टीट्यूड पूछा जाता है। तो जनरल स्टडी में टोटल 10 टॉपिक आप लोगों के सामने मेंशन है बेटा। इसमें से मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस वाले पार्ट।
अगर इस वाले पार्ट को डिटेल में अगर मैं बताऊं बेटा, तो आप लोगों को बताऊं तो 2017 में 8 क्वेश्चन आया था, मतलब टोटल तो 60 मार्क्स का आया था। 13 क्वेश्चन का मतलब 26 मार्क्स था, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विस में जो 1 क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का होता है। और 28 मार्क्स का 2019 में आया था, और 2020 में 10 क्वेश्चन आया था, मतलब 20 मार्क्स का आया था। ये वेटेज आप देख सकते हैं एप्टीट्यूड का वेटेज कितना है इंजीनियरिंग सर्विस में। अब बात करते हैं बेटा, ये जो 2 क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को होमवर्क दिया था, ये बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसका आंसर कमेंट करके भी बताया था। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन देखो, मेरा पैटर्न यही है कि 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, 2 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दूंगा, जो होमवर्क क्वेश्चन दूंगा उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन मैंने इंजीनियरिंग सर्विस 2020 से लिया हुआ है जीएस के पेपर में। इससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बेटा, ये प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। टॉपिक की बात करें तो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, और ये बॉल वाले जो क्वेश्चन थे उस पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बैग है बेटा, हमने मान लिया कि एक बैग ऐसे है, ठीक है, बैग ऐसे, मैं यहाँ पे एक बैग बना दे रहा हूँ, ठीक है, एक बैग मैंने बना दिया, ठीक है। इसमें क्या बोला कि 4 व्हाइट बॉल है, ठीक है, और 2 ब्लैक बॉल है, हमने लिख लिया है, ठीक है। ये बॉक्स 1 हो गया, बॉक्स 1। उसके बाद बेटा बॉक्स 2 भी है, बॉक्स 2 भी है, ये हो गया बेटा बॉक्स 2, ये बॉक्स 2। बॉक्स 2 में क्या बेटा, तो बॉक्स 2 में बेटा 3 जो कलर है, 3 जो है बेटा दोनों कलर के हैं, मतलब कि ये हो गया कि 3 व्हाइट है और 3 ब्लैक, ये आप लोग को दिया हुआ है। अब आपसे बोला कि ए बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम, इन दोनों बैग में से किसी एक बैग को हम लोग क्या करते हैं, रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद उनमें जो सिलेक्ट करें उसमें से एक बॉल को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं। तो पूछा गया कि व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो। तो कितने लोग बोलेंगे सर कि सबसे पहला हमारा स्टेप होगा कि इन दोनों बॉक्स में से किसी एक बॉक्स को चूज करना है। अब मैं बोलूं बेटो कि बॉक्स 1 को अगर आपको चूज करना है, बॉक्स 1 को चूज करना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 2 चीजें, 2 में से किसी एक चीज को आपको सिलेक्ट करना है, तो 50% प्रोबेबिलिटी है बेटा। तो कितने लोग बोलेंगे सर बॉक्स 1 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह बॉक्स 2 की बात करें, बॉक्स 2 की, तो बॉक्स 2 अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। अब बेटा पहले बॉक्स 1 आपने सिलेक्ट कर लिया, अब बॉक्स 1 सिलेक्ट करने के बाद उसमें से एक बॉल निकालेंगे, तो बॉक्स 1 को सिलेक्ट करना है, फिर बॉल भी निकालना है। तो बॉल जो आएगा बेटा व्हाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो व्हाइट कितना है बॉक्स 1 में बेटा, बॉक्स 1 में कितना व्हाइट है सर, तो 4 व्हाइट है, तो 4 वे से व्हाइट को निकाल सकते हो, 4 वे से व्हाइट को निकाल सकते हो। और टोटल कितना बॉल है बेटा, तो 4 व्हाइट है, 2 ब्लैक है, तो 4 + 2 कर लो, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे ये जो 1/2 जो प्रोबेबिलिटी है बॉक्स सिलेक्ट करने की, और व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/6। अब देखो सबसे पहले तो बॉक्स को सिलेक्ट करना है, उसके बाद उसमें से बॉल को निकालना है, मतलब 2 स्टेप करना है। पहला स्टेप में बॉक्स चूज करोगे, दूसरे में बॉल को निकालोगे, यानी कि दोनों के दोनों स्टेप होगा तब कंडीशन शुरू होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली बेटा आप बॉक्स 2 से को भी चूज कर सकते थे, तो बॉक्स 2 को चूज करने का प्रोबेबिलिटी 1/2। अगर आप बॉक्स 2 को चूज किए होते तो व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती, तो व्हाइट कितना है, 3 है, तो 3 व्हाइट निकलता है। और टोटल कितना है बेटा, 3 व्हाइट + 3 ब्लैक, यानी कि ये हो जाएगा बॉल को निकलने की प्रोबेबिलिटी, व्हाइट बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी। अब आपको 2 स्टेप में करना है, पहले बॉक्स सिलेक्ट करना है फिर बॉल को, तो दोनों के दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, मतलब कि दोनों यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब बॉक्स 1 को सिलेक्ट करो या फिर बॉक्स 2 को, दोनों में से कोई भी निकालोगे बेटा तो व्हाइट बॉल आएगा, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे और होगा, ठीक। ये आपको ऐड करके कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा बेटा ये आपका हो जाएगा 12, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा 3/3 ये 6 और ये हो जाएगा 12, ठीक। ये कितना हो गया बेटा, 7/12 हो गया, 7/12 का मतलब क्या हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा मैं आप लोग को बॉल वाले क्वेश्चन के लिए मैंने ऐप पे मैंने बहुत ही अच्छा एक वीडियो बनाया, उसमें जितने भी बॉल के सारे कॉन्सेप्ट मैंने वहां पे डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहां से इजीली जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है बेटा, ये जो टॉपिक की बात करें तो ये रैंकिंग एंड ऑर्डर पे बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि ए स्कोर करता है बी से ज्यादा, ई स्कोर करता है लेस देन एफ, एफ स्कोर लेस देन डी, सी स्कोर एज मच एज डी, बी स्कोर मोर देन सी। ये आपके सामने लिखा हुआ है, इन सारे को आपस में रिलेट करना और रिलेट करके बताना है कि लोवेस्ट कौन, सबसे कम नंबर कौन पा रहा है। तो बेटा मैं बता दूं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अगर सबसे लोवेस्ट पूछता है और सबसे हाईएस्ट पूछता है तो क्वेश्चन आप लिखने के लिए आसान हो जाएगा। देखो कितने लोग बोलेंगे सर इनको जब अरेंज करोगे, देखो सबको अरेंज करोगे, अगर लोवेस्ट पूछेगा तो सबसे पीछे आएगा, भाई ऐसे अगर आप अरेंज करते हो तो लोवेस्ट पूछेगा तो सबसे पीछे आएगा, अगर सबसे हाईएस्ट पूछेगा तो कितने लोग बोलेंगे सबसे बड़ा पूछेगा तो आगे आएगा। तो जब 2 चीज पूछेगा कि सबसे ज्यादा स्कोर कौन किया और सबसे कम स्कोर किया, तो ये क्वेश्चन आसान होगा। लेकिन इनमें से किसी भी मिडिल वाले के बारे में पूछ दिया तो आपको पूरा स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा।
पड़ेगा। जैसे देखो इस क्वेश्चन में लोवेस्ट पूछा गया, तो ये क्वेश्चन आसान है। क्यों आसान है? तो देखो सिंपल सी बात है, पहले वाले को डिकोड करते हैं। ए स्कोर मोर देन बी का मतलब क्या हो गया सर? ए बी से ज्यादा स्कोर कर रहा है, हमने लिख लिया, ठीक है। अब दूसरा बोला ई स्कोर लेस देन एफ, इसका मतलब ये हो गया बेटा कि एफ जो है ई से ज्यादा स्कोर कर रहा है। सिंपल सी बात है, ये सिंपल सी बात है, ई स्कोर लेस देन एफ, ठीक है। तीसरा क्या? एफ स्कोर लेस देन डी, डी इसका मतलब कि डी जो है बेटा, इसका मतलब ये हो कि डी जो है एफ से ज्यादा स्कोर कर। चौथा क्या? सी स्कोर एज मच एज डी, सी जितना स्कोर करता है उतना डी करता है, तो सी इक्वल टू डी कर देंगे। चौथा क्या बोला गया? बी स्कोर मोर देन सी, तो बी स्कोर मोर देन सी का मतलब बी ग्रेटर देन सी। ये रिलेशन दिया, इनको आपस में अरेंज करना है और आपको बताना है। तो मैं बताया कि अगर आपको लोवेस्ट पूछेगा हाईएस्ट पूछेगा तो आप इसी को अरेंज करने की भी जरूरत नहीं, आप इसी से भी आंसर निकाल सकते हैं। अब देखो पहला जो स्टेटमेंट है उसमें क्या माना? ए ग्रेटर देन बी है, इसका मतलब ये हो गया ए बड़ा है, सब ए बड़ा है और बी छोटा है। अब कितने लोग बोलेंगे सर बी सबसे बड़ा नहीं हो सकता है, बी सबसे बड़ा नहीं हो सकता है, हमको निकालना लोवेस्ट है। तो कितने लोग बोले लोवेस्ट निकालने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ए सबसे बड़ा नहीं हो सकता, सबसे छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि बी से ए बड़ा है, यानी कि ए का जो पोजीशन आएगा कभी भी यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी है। तो अब ए ग्रेटर देन बी का मतलब ऑप्शन में अगर ए दिया जाएगा तो आंसर नहीं होगा, ए हमारा आंसर नहीं हो सकता, ए हमारा आंसर पॉसिबल नहीं है। उसी तरह अगर दूसरे वाले रिलेशन को देखें तो कितने लोग बोलेंगे सर एफ ग्रेटर देन ई का मतलब क्या हो गया कि एफ ई से बड़ा है, तो एफ कभी छोटा नहीं हो सकता है सर, एफ कभी सबसे छोटा नहीं हो सकता, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ये आंसर एफ पॉसिबल नहीं, मतलब कि डी आंसर तो नहीं हो सकता है। ये बात सबको क्लियर होगी। उसी तरह डी एफ से बड़ा है, तो कितने लोग बोलेंगे सर कि डी एफ से बड़ा है, तो डी तो कभी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि एफ से बड़ा है तो सबसे छोटा नहीं हो सकता, इसका मतलब यहाँ पे सी भी पॉसिबल नहीं आंसर। सिमिलरली बेटा सी इक्वल टू डी है, जब डी नहीं पॉसिबल है तो कितने लोग बोलेंगे सर डी नहीं पॉसिबल है तो सी भी नहीं पॉसिबल होगा, तो कितने लोग, क्योंकि डी और सी इक्वल है तो ये भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि ए आंसर टिक करेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे, ए आंसर टिक करके आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है बेटा ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये तो एक मेथड हो गया करने का कॉमन सेंस से, जब लोवेस्ट पूछेगा और हाईएस्ट पूछेगा, लेकिन मिडिल में अगर कुछ पूछ दिया तो आपको पूरा का पूरा अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज कैसे करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ बेटा। कभी मान लो ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें अरेंज करना हो, ए और बी का मतलब क्या होगा बेटा? कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे देखो ए और बी है, यहाँ पे बी और सी है, तो इन दोनों को आपस में रिलेट करेंगे, इन दोनों का रिलेशन निकालेंगे। इन दोनों का रिलेशन निकालोगे तो कितने लोग बोलेंगे सर ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी आ जाएगा। उसी तरह कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ है, तो इन दोनों का रिलेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर रिलेशन निकालते तो कितने लोग बोलेंगे यहाँ पे एफ ग्रेटर देन ई हो जाएगा, ठीक है। और डी क्या एफ से बड़ा, तो कितने लोग बोलेंगे सर यहाँ पे डी हो जाएगा। यहाँ से ये रिलेशन निकल के आता है, ठीक है। क्योंकि बेटा आप लोग का ई अब डी और सी बराबर है, तो कितने लोग बोलेंगे इन इसको और इसको कंबाइन करोगे तो क्या आ जाएगा? ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, और सी किसके बराबर है? डी के बराबर, डी ग्रेटर देन एफ है और एफ ग्रेटर देन ई है। ये हमारा कंप्लीट बन के आ गया। अब इसमें देखो लोवेस्ट पूछे चाहे हाईएस्ट पूछे या फिर मिडिल का पूछे तो भी आप निकाल सकते हैं। तो सबसे जो लोवेस्ट नंबर पाया है कौन बेटा? ई पाया हुआ है, और सबसे जो हाईएस्ट है ए निकाला है, ए पाया हुआ है। लोवेस्ट और हाईएस्ट पूछेगा तो आपको इतना बनाने की जरूरत नहीं, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप डायरेक्ट देख के इसको बता सकते हैं कि लोवेस्ट और हाईएस्ट कौन है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि सेकेंड हाईएस्ट कौन पाया है तो आंसर बी हो जाता, सेकेंड लोवेस्ट कौन पाया बेटा तो एफ हो जाता। तो अगर ये पूछता तो आपको पूरा पूरा ऐसे बनाना पड़ता। तो इसका करेक्ट जो आंसर है बेटा ए इज द करेक्ट आंसर है। ये दोनों क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। आई होप आप लोग को अच्छा लगा। अगर ये सॉल्यूशन अगर अच्छे लगते बेटा तो लाइक किया करो वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो, ठीक है। अब बारी है दो क्वेश्चन होमवर्क देने का। तो ये जो दो क्वेश्चन बेटा आप लोग को मैं होमवर्क देता हूँ, नेक्स्ट पार्ट में इन दोनों क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ये जो दोनों क्वेश्चन है बेटा इंजीनियरिंग सर्विस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2020 में दोनों क्वेश्चन पूछा गया। तो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कराया ऑर्डर रैंकिंग है उसी पे बेस्ड ये वाला भी है, और ये जो है बेटा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पे बेस्ड है। तो आंसर निकालना है, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। जब भी इसका सॉल्यूशन देखे बेटा उसके पहले एक बार खुद से ट्राई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेगा। और अभी तक मुझे अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। वहां पे 2 मिलियन मेरा वॉच टाइम हो गया है और बहुत सारे मैंने कोर्सेज वहां पे फ्री में क्रिएट करके रखा हुआ है। तो आप मुझसे अनअकैडमी का लर्निंग ऐप पर जुड़ना चाहते हैं तो अगर आपके पास अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है तो मेरे प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से क्लिक करके मेरी प्रोफाइल को डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपके पास अनअकैडमी का लर्निंग ऐप नहीं है तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप को बेटा आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, वहां पे अकाउंट क्रिएट कर लेना है। और अकाउंट क्रिएट करके जैसे ही गेट एससी कैटेगरी आप चूज करेंगे तो आपसे पूछेगा कि इनवाइट कोड क्या है आपका। तो वहां पे बेटा मेरा जो कोड है अभी लाइव इसको डाल देंगे। तो जैसे ही मेरा कोड डालेंगे बेटा मेरी जितनी भी स्पेशल क्लासेस सारी की सारी आपको फ्री में दिखने लगेंगी,
ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। मेरी जितनी भी क्लासेज है यूट्यूब की बेटा क्लास हो चाहे अनअकैडमी की स्पेशल क्लास, सारी क्लास अगर आप एक तक देखना चाहते हैं, ये टाइनी वायरल आप लोग को दिख रहा है, ये टाइनी वायरल का बेटा अपने ब्राउजर में ओपन कर लेना है। मेरी जितनी भी क्लासेस सारी की सारी क्लासेज आपको एक जगह पे दिख जाएगी। ठीक है, अगर अनअकैडमी में प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है बेटा तो मेरा जो कोड है अभी लाइव कोड को यूज करना है, 10% डिस्काउंट के बाद आपको 12,000 आपको पड़ता है बेटा 27 जनवरी को 25 का। अगर 18 मंथ का लेते हैं तो मेरा जो कोड है अभी लाइव अप्लाई करने के बाद 34,850 का। 24 मंथ का लेते हैं तो मेरा जो कोड है अभी लाइव अप्लाई करने के बाद 39,600 का। ध्यान रहे बेटा, प्लस या आइकॉनिक दोनों में से कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आइकॉनिक लेते हैं 12 मंथ का तो मेरा जो कोड अप्लाई करने के 45,225 का पड़ेगा। 24 मंथ का लेते हैं मेरा जो कोड है अभी लाइव अप्लाई करने के बाद 66,600 का पड़ेगा। अनअकैडमी बेटा आप लोग को वन टाइम पेमेंट में भी सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, या फिर बेटा आप लोग इसको ईएमआई ऑप्शन से भी ले सकते हैं, ईएमआई से भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस क्लास का पीडीएफ है, जितने भी चैनल पे क्लास में क्लास का पीडीएफ है बेटा, तो टेलीग्राम चैनल को सब लोग ज्वाइन कर लेंगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ताकि जब भी नेक्स्ट क्लास है बेटा आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। दोनों क्वेश्चन जो होमवर्क दिया था उसको सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में आप लोग आएंगे, तब उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आगे।